धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, उपस्थित हर जन के लिए, देखने वाले और सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, जब वो आपके वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन जो जीवित वचन है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में काम करें। और पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं, अगर हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए है तो हमारे लिए सबसे बेहतर बात क्या है, हमको क्या करना है। क्योंकि अगर जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर से अगर हमको कुछ पाने की आशा है, तो एक चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कर लेनी है कि जब हम यशाया 43 और उसका 18 वचन 18, यशाया 43 उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आपने देखा होगा कि कितने लोग, हम लोगों में से कितने हैं यीशु मसीह में आए, वो भूल गए कि यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मांगा, हमको अनंत जीवन मिला, वो हम भूल गए। और हम क्या याद रखने लगे कि पहले मैं ऐसा था, पहले मुझे किसी बात की कमी नहीं होती थी, पहले मैं जो बोलता था वो हो जाता था, पता नहीं अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ हमको बतला रहा है कि बीती बातों को भूल जाओ, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्योंकि जब बीती हुई घटनाएं हम याद करते हैं, और शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है, जब वो हमको हमारे उद्धार से, परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाने की कोशिश करता है, इसीलिए बीती हुई घटनाएं हम स्मरण करते हैं। और उसके बाद ये है कि प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आप लोगों में से कितने लोग हैं प्राचीन काल की बातों पे, मतलब जो बीत गया है उसको याद करने से क्या फायदा है। तो प्रियजन, बीत गया भूल जाइए, अब आप एक नई रचना है। यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने का मौका तो हम देंगे। क्या हम सरेंडर कर रहे हैं यीशु मसीह के सामने? क्या हमने ये कहा कि परमेश्वर, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। अपनी पुरानी बातें जो बार बार आके हमारे दिमाग में, हमारे साथ हर वक्त मेरे कानों में ये गूंज रही हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इन चीजों को हमारे पास से, हमारे जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। परमेश्वर फेथफुल है, परमेश्वर निकाल देंगे। क्या आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि आज भी अपनी पुरानी चीजों में ही व्यस्त हैं? देखिए, जब हम पुरानी ही चीजों में व्यस्त रहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, तो हम आंखों की अभिलाषा, जैसा, क्योंकि ये वचन इतना प्यारा है जो मैं बहुत बार पढ़ता हूं, यह है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन। इसमें यह है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें
पिता का प्रेम नहीं है। 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आपने देखा, जो हम बीती घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं, हम याद रख रहे हैं, यानी कि अभी तक हम इन सांसारिक मोह माया से दूर नहीं हो पाए। और यहां पे साफ साफ लिखा है कि तुम ना संसार की वस्तुओं से प्रेम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार से प्रेम जब हम रखते हैं तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस कहां है? इन सांसारिक वस्तुओं में। ये सांसारिक चीजें हमको हमारे परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाती हैं। इसलिए हमको क्या करना है? अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोलें, व्यवस्था विवरण और उसका 7वां अध्याय उसका 7 या 12 से पढ़ते हैं, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और 13 वचन है, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। वो परमेश्वर जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, यानी कि जब हमने अपनी भूली बातें बीत गई, जो भूल गए उनका स्मरण मत करो, उनका स्मरण मत करो, परमेश्वर के नियमों पे चलो, तो परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा हमारे पूर्वजों से बांधी थी, वो कहेगा वह तुझसे प्रेम करेगा और तुझे आशीष देगा। बोलिए, वो मुझसे प्रेम करेगा, मुझे आशीष देगा। जब हम अपनी पुरानी बातें भूल गए, पुरानी बातों का स्मरण नहीं करना है, तब परमेश्वर कहता है कि वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है। मतलब क्या है? जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा है, उसने कैसा देश कहा था? ये देखिए, व्यवस्था विवरण 8 और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, और उसका हम लोग वचन पढ़ेंगे, उसका वचन पढ़ेंगे 6ठा वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। 7वां वचन कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। मतलब वहां पे हरियाली सब कुछ है। 8वां वचन क्या कहता है? फिर वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। 9वां वचन, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। वो परमेश्वर, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वो जो उसने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी, वो हमको इस देश में ले जा रहा है जहां हमको किसी बात की घटी नहीं है। हमारे पूरा जीवन में संपूर्णता है, क्योंकि उसका ये वचन है। क्या है कि उसमें किसी
उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी ना होगी, पदार्थ की ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वो परमेश्वर, जब हम पुरानी बातें बीत गई, पुरानी घटनाओं का स्मरण नहीं करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा है वो उसके अनुसार कर रहा है। इसीलिए जब हम मलाकी की पत्री उसका 3रा अध्याय और 6ठा वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? मलाकी 3 और उसका 6ठा वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। वो परमेश्वर, उसने कहा ना, वो पूर्वजों से जो वाचा उसने बांधी थी, आज वही वाचा उन लोगों के साथ है जो उस परमेश्वर को मानते हैं, उसकी संतान हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए आप जान लीजिए कि आज आपका दिन आ गया है, आपको किसी बात की घटी ना होगी, ना आपकी औलादों को, ना आपके फाइनेंसेस में, ना आपके बिजनेसेस में। जो कोई भी रुकावट आ गई है वो सब हट जाएंगी अगर हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचनों पे चलते हैं और पुरानी बातों और किसी चीज का, हम पुरानी घटनाओं का स्मरण नहीं करते हैं पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी थी कि तुझे बहुत याद में देंगे, बहुत याद होगा पिता परमेश्वर। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आज्ञाओं के अनुसार जब हम चल रहे हैं तो आपके वचन जैसा कि आपने कहा है तुझे किसी बात की घटी ना होगी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रॉमिस के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन।